गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि समझिए कि कैलेंडर आज ऐसे चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो कि एक ऐसा चैप्टर है जिससे मतलब रेलवे या अदर कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन आता है। दोस्तों बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो समझिए कि बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको कोड याद करने के बाद ही समझिए कि वो प्रश्न बन पाते हैं और बच्चों लोगों से कोड नहीं याद हो पाता है। बहुत बच्चों को तो ये नहीं समझ में आता कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। अपनी माथा पटक पटक के थक जाता है, उसे लीप वर्ष नहीं पता होता है, साधारण वर्ष पता नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो लोग लगता है कि भाई किस चिड़िया का नाम सुन लिए, ये लीप वर्ष कौन सा चिड़िया आ गई। कैलेंडर से मतलब ग्रसित है, बीमार है, बार बार डॉक्टर के पास मतलब क्या, टीचरों के पास बार बार जाने के बावजूद भी कैलेंडर में डाउट होता है। तो टेंशन मत लीजिए। जो बच्चे अपने माथा पटक पटक के थक गए हैं, हार गए हैं, कोड याद नहीं होता, उन बच्चों से कैलेंडर वर्ष का ऑड बोल देता है कि 400 वर्षों में कितने ऑड नंबर होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कितना ऑड दिन होगा बता दीजिए, कितना लीप वर्ष होगा बता दीजिए। जो बच्चे से ये नहीं समझ में आता है तो आज के बाद ये टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बड़ा भाई एस कुमार मेहता जो कि पटना वाले आज के बाद इतना बेहतर ढंग से बताएगा कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हम पहले कोड याद कराने से पहले आज कुछ बेसिक चीज बताएंगे। बेसिक चीज बताकर तब चलेंगे वहां जहां आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जिस चीज को बताने के लिए। बहुत बच्चे वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? सबसे देखिए, साधारण वर्ष किसे कहते हैं इस परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए इस बातों को हमने यहाँ लिख दिया ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। आज के बाद कैलेंडर का बीमारी पूरे जड़ से निकाल के फेंक दिया जाए। दोस्तों साधारण वर्ष किसे कहते हैं? वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग न लगे, जिसमें 4 से भाग न लगे उसे कहते हैं साधारण वर्ष। यानी सीधा सीधी बात कि वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग न लगे उसे कहते हैं साधारण वर्ष। उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। आज के बाद नहीं भूलना ये बात कि जौना में 4 से भाग ना लगे, मतलब जिस डिजिट में 4 से भाग नहीं लगता है, डिवाइड नहीं होता है, उसे हम रखेंगे सिंपल में यानी साधारण वर्ष में। जैसे में देख लीजिए, आज के बाद दिमाग से नहीं उतरेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। जैसे में 2009 हमको केवल इस 2 डिजिट में देखना है, अंत वाला 2 डिजिट में। क्या 4 से इसमें भाग लगा दीजिएगा? ये 2009 में ये क्या आप 9 में 4 से भाग लगाइएगा, 4 से भाग लगाइए, 4 दूना 8, आपका शेष 1 आ गया। भाग लगने के मतलब हुआ कि शेष आए ही नहीं, लेकिन यहाँ शेष आ गया, इसलिए ये साधारण वर्ष है और इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। जिसमें 4 से भाग नहीं लगा उसे कहेंगे साधारण वर्ष। तो जैसे कहेंगे 2009, 2000 आप 13 भी बोल सकते हैं, आप 2000 देखिए, 2000 आप 15 भी बोल सकते हैं, 2000 आप 14 भी बोल सकते हैं, और आप यहाँ पर 1900 आप 2 भी बोल सकते हैं, आप 1817 भी बोल सकते हैं। यानी जिस वर्ष में 4 से भाग न लगे, जिस वर्ष में 4 से भाग न लगे उसे कहेंगे साधारण वर्ष। और एक बात याद कर लो मेरे दोस्तों, जब साधारण वर्ष होगा तो वह वर्ष 365 दिनों का होता है। यानी फरवरी हमेशा 28 का होता है। देखिए केवल एक फरवरी के लिए ये लिखवाया जा रहा है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 का होता है। आप कभी कभी सुने हैं ना कि फरवरी इस बार 29 का हो गया, इस बार फरवरी 29 का हो गया। तो फरवरी 29 का कब होता है? लीप वर्ष में 29 होता है। एक ही महीना है जो फरवरी है वो आगे पीछे होता है, एक दिन आगे पीछे होता है। या तो कभी 28 होगा या तो कभी 29 होगा, नहीं तो कोई ऐसा महीना नहीं है जिसका जो 31 का आज रहेगा वो 10 साल बाद भी 31 का रहेगा, 20 साल बाद भी वो 31 दिन का वो महीना रहेगा। या जो महीना 30 का रहेगा वो आज के डेट में अगर 30 का है तो आने वाले 10 युग में वो 30 दिन का वो महीना होगा। लेकिन फरवरी
फरवरी जो है ना वो समझिए कि 28 और 29 होते रहता है। तो 28 कब होता है? जब साधारण वर्ष होता है। और साधारण वर्ष कब होता है? जब 4 से भाग नहीं लगता है। आशा करते कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत छोटा बात है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे पढ़ाएंगे ना, जब कैलेंडर को आगे पढ़ाएंगे ना, तो बहुत इसका उपयोग होगा। वहाँ पे आपको इस बातों को समझना होगा। चलते हैं आगे। आपको पहले भी बताया कि साधारण वर्ष कितना दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है। अब आपको याद होना चाहिए साधारण वर्ष कितना दिनों का होता है दोस्तों। अब इसमें आपको पूछेगा, देखिए इसमें कहा जाता है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है यानी 52 सप्ताह होगा और एक आपका एक्स्ट्रा दिन होगा। मतलब एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन। ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? बोर्ड पर देखिए, आज इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में जाएगा। देखिए एक बार बताना चाहते हैं, एक साधारण वर्ष कितना दिनों को होता है? आप बोलोगे 365 दिनों का। कितना दिन का होता है? 365 दिनों का। तो हम 365 यहाँ हम लिख देंगे। अब एक बात बता दीजिए, एक बात बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक अंधा भी व्यक्ति, एक छोटा बच्चा बोलेगा कि भाई 7 दिनों का होता है। एक सप्ताह कितना दिन का होता है? 7 दिनों का। हम 7 से भाग लगाएंगे। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये बेसिक चीज़ हम स्टार्ट किए हैं। तो हम 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 पचे आप करिएगा 35। यहाँ पर 3 वाला 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ गया। देखिए यहाँ पे ये 5 उतर जाएगा। अब करेंगे तो 7 दूना आपका होगा 14। अब यहाँ से देखिए 1 आ गया, 1 कट गया, इसमें घटाएंगे 1 आएगा। तो देखिए ये 52 सप्ताह हुआ। देखिए ये मेरे दोस्त 52 सप्ताह हुआ। देख लो मेरे दोस्त, ये 52 सप्ताह हुआ ना, ये 52 सप्ताह हुआ और एक एक्स्ट्रा दिन ये हुआ, ये एक्स्ट्रा दिन हुआ। अब कहते हैं ना, देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे, यही एक जो दिनवा था वो एक्स्ट्रा दिन हुआ। लेकिन लोग पूछ देता है, कभी कभी किताबों में देता ऑड दिन। एक साल में कितने ऑड दिन होंगे? 1 दिन होंगे। कैसे? ये 52 सप्ताह जो हुआ ना, ये ऑड में नहीं लिया जाता है। जो एक ये शेष आया ना, ये होगा ऑड दिन, ये होगा ऑड दिन। तो एक साल में कितना ऑड दिन होगा? तो 1 होगा। यही 1 दिन हुआ जो आपका एक्स्ट्रा मिला। अब कोई बोलेगा कि आप बता दो कि एक साल के अंदर में, एक साल कितना दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है। और एक साल में कितना ऑड दिन होगा? क्या बोलोगे? 1 होगा। क्या बोलोगे? 1 होगा। अगर कोई बोल दे कि एक साल में कितने और दिन होंगे, यदि वो वर्ष साधारण वर्ष होगा तो आप बोलोगे 1 दिन होगा। ये कैसे हुआ? आपने इस बातों को देख लिया अपनी आंखों से। अब हमको नहीं लगता है मेरे प्यारे भाइयों कि आपको इसमें दिक्कत होगा। कभी कभी कोई लोग बोलता है कि बता दो भाई साधारण वर्ष का। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इसी पर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, मन बिचल जाता है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है इसकी वजह से। जैसे बोलता है ना कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देता है कि यदि एक साधारण वर्ष का पहला दिन शुरुआत हुआ सोमवार से, तो उसका आखिरी दिन क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सोमवार होगा। सोमवार जिस दिन होगा, देखिए साधारण वर्ष, एक बात दिमाग में बैठा लो, याद कर जाओ और रट जाओ। उसके बारे में हम बताएंगे भी, लेकिन इस बात को अपने मेमोरी में सेव कर लो कि किसी भी साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन शुरुआत होता है ना, उसी दिन अंत होता है। या तो रविवार से साधारण वर्ष शुरुआत होगा, तो उसका अंतिम विदाई रविवार ही होगा, उसका अंतिम दिन रविवार ही होगा। बात समझ गए मेरे बातों को? अगर किसी साधारण वर्ष मंगलवार से स्टार्ट होता है तो उसका अंतिम विदाई मंगलवार का ही होगा। कैसे होगा हम बता देना चाहते हैं, देख लो मैं बता देना चाहता हूँ। देखो 1/1/2013 को यदि हमारा मंगलवार हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये 2013 साधारण वर्ष है कि साधारण वर्ष नहीं है? ये साधारण वर्ष है। क्यों है? हमने बताया है, हमने आपको क्या बताया है कि जिस वर्ष में 4 से भाग न लगे वो होता है साधारण वर्ष।
तो क्या ये 13 में 4 से भाग आप लगा दीजिएगा? नहीं लगा पाइएगा। भाग लगाने का मतलब पूरा पूरा कट जाए, तो ये 13 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये हो गया साधारण वर्ष। तो ये साधारण वर्ष का शुरुआत 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी की एकदम पूरा पार्टी उटी हम लोग करते हैं ना, पार्टी उटी धूम मचाते हैं लोग, यानी नया साल में प्रवेश करते हैं लोग। यानी मान लीजिए कि आप नया साल में प्रवेश किए हैं 1 जनवरी को, यानी 2013 को एकदम शुरुआती हुआ है, वो मंगलवार का दिन हुआ है। तो ये मतलब एक्सपायर कब करेगा? मंगलवार को ही एक्सपायर करेगा, यानी ये मंगलवार को ही खत्म हो जाएगा। यानी इसका एक्सपायरी डेट कब आएगा? 31 दिसंबर 2013 को ही इसका मैंने एक्सपायरी डेट आएगा। एक्सपायरी डेट मतलब समझे, 31 दिसंबर में एक दिन जोड़िएगा, सीधे चल जाएंगे 2014 में। 31 दिसंबर में एक दिन जोड़िएगा, क्या चल जाएंगे 2014 में। तो 31 दिसंबर इसका क्या होगा? दिसंबर इसका होगा आखिरी दिन, इसका जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो इसका वर्ष का आखिरी दिन होगा। तो इसका आखिरी दिन किस दिन ये सांस लेगा? मंगलवार के ही सांस लेगा, यानी ये मंगलवार के। अगर बुधवार को जन्म लिया होता तो बुधवार को ही इसका मृत्यु होता, इतना समझ जाइए। तो ये कैसे हुआ? एक साल, एक बात बताइए, साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? चिल्ला चिल्ला के हार गए, 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन। ये साधारण वर्ष का अभी पीछे ही बताएं कि एक साधारण वर्ष में प्यारे बच्चों कितने दिन होते हैं, तो आपने बोला कि 365 दिन। तो 365 दिन में तो एक दिन का यहाँ दे दिया है ना मंगलवार। 365 दिन में ये टोटल इसमें एक वर्ष में 365 दिन हुआ, लेकिन 365 दिन में एक दिनों का दे दिया है, मतलब 1 तारीख को मंगलवार दे दिया है, तो इसमें 1 तारीख हम घटा लेंगे, 1 तारीख घटा लेंगे तो आ जाएगा 364। अब 364 को जब हम 7 से भाग लगाएंगे, 364 को देख लो मेरे दोस्तों, 364 को 7 पचे 35, देख लो यहाँ पे ये कट जाएगा, एक आएगा 7 दूना 14, तो ये 14 ये भी कट जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये 52 सप्ताह ही रह गया। तो हर एक सप्ताह के बाद वही दिन आता है, हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, तो केवल 52 सप्ताह तक रह गया। तो हर एक सप्ताह मंगल 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 रहते रह जाएगा, इसीलिए आखिरी दिन भी वही दिन रह जाता है। आपको समझ में आ गया? तो सबसे पहला बात ये आप समझ गए। अब आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, साधारण वर्ष जिस दिन पैदा लेगा उस दिन मरेगा, उसी दिन उसका मृत्यु होगा। बस इतना ये डायलॉग याद रखिए, साधारण वर्ष जिस दिन जिंदा होगा उसी दिन मृत्यु उसका होगा। जिंदा हुआ 1 तारीख को मंगलवार के दिन है, और मंगलवार के दिन ही मृत्यु होगा। तो ये बात आप समझ गए। चलते हैं आगे। तो इस पे क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, कह देगा निम्नलिखित में से साधारण वर्ष कौन सा है बता दीजिए। निम्नलिखित में से साधारण वर्ष कौन सा है बता दीजिए। तो देखिए इसमें हमने साधारण वर्ष पहचानने का तरीका क्या बताया है। देखिए इसी पर आप किससे क्वेश्चन पूछेगा, आपको अभी जड़ से अभी तो ये टेलर चला रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं बताया है, ये तो बेसिक नॉलेज है जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप एक बुक भी उठा के पढ़ सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें बोला कि निम्नलिखित में से साधारण वर्ष कौन सा है, ये बता दो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों इसको बता दो। तो सबसे पहले हमने साधारण वर्ष के बारे में क्या बताया है कि वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग न लगे, जावना में 4 से भाग न लगे वो साधारण वर्ष होता है, सीधा सी बात है। तो देख लीजिए इसमें 4 से भाग लगेगा, क्योंकि देखिए ये 2 डिजिट में 4 से भाग लग जाएगा, तो ये साधारण वर्ष हमारा नहीं होगा। ये भी 12 में भी 4 से भाग लगेगा, ये 2 डिजिट में 4 से भाग लगेगा, इसलिए ये भी साधारण वर्ष नहीं होगा। लेकिन 18 में 4 से भाग नहीं लगेगा। आप 18 में जब 4 से भाग लगाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तो जब 4 से आप भाग लगाइएगा ना, तो सबसे पहला बात इसमें शेष आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ दे तो ये आप आसानी से बना लीजिए। चलते हैं आगे, इसके आगे कंसेप्ट पर। एक वर्ष आता है आपका लीप वर्ष।
कैलेंडर में 2 वर्षों के बारे में पढ़ना है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। समझिए बातों को। लीप वर्ष आता है, जब लीप वर्ष आता है ना तो बहुत लड़का को समझ में आता है भाई कौन किस चिड़िया का नाम हो गया लीप वर्ष, ये क्या आ गया लीप वर्ष से, आखिर होता क्या है। टेंशन ना लो मेरे भाई, ये वीडियो को अंत तक देखो, ये बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज में आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है लीप वर्ष। पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा को इंडिकेट कर दिए, लिख दिए हैं ताकि इससे भी आप समझ जाइए। तो कहता है वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए, जिसमें 4 से भाग लग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 4 से भाग लग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। भाई एकदम सिंपल, साधारण और लीप वर्ष याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जौना में 4 से भाग लगे वो लीप, और जौना में नहीं लगे वो साधारण। जिसमें 4 से भाग लग जाए वो लीप वर्ष, और जिसमें 4 से भाग न लगे वो साधारण वर्ष। तो देखिए, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए उसे कहते हैं लीप वर्ष। उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2004, क्या ये 4 में अगर 4 से भाग लगे पूरा कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा, आपका शेष एक भी नहीं आएगा। 2004 लीप वर्ष होगा। और जैसे लीप वर्ष आता है ना तो फरवरिया 29वां का होता है। फरवरी कितना दिन का होता है मेरे प्यारे भाइयों? 29 दिनों का होता है। कभी कभी आ जाता है किसी वर्ष में 29 दिनों का फरवरी, तो हम लोग समझते हैं क्यों आ गया, तो उस वर्ष का नाम क्या होगा? तो उस वर्ष का नाम होगा लीप वर्ष। उस वर्ष का नाम क्या होगा? उसमें लीप वर्ष। उस वर्ष में 4 से भाग लगेगा, पूरा कट जाएगा। जैसे आपका 2008 भी हो जाएगा, यानी 2016 भी होगा, 16 में भी आपका लीप वर्ष मतलब 4 से भाग लगेगा। जैसे 2000 आपका होगा, यहाँ 20 भी होगा। 2024 यहाँ 1604, यहाँ 1604 भी होगा आपका लीप वर्ष, यानी यहाँ पर आपका 1600 यहाँ 8 भी होगा, 1600 आपका 8 भी होगा लीप वर्ष, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 1700 आपका यहाँ पर 8 भी होगा लीप वर्ष। यानी जिस वर्ष के अंत में 4 से भाग लग जाए, 2 डिजिट में 4 से भाग लग जाए वो होता है लीप वर्ष। जैसे होगा लीप वर्ष फरवरी होगा 29 के, फरवरी होगा 29 के, और किसी महीना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल एक ऐसा महीना जिसका नाम है फरवरी, उसी में अंतर होता है। लीप वर्ष में फरवरी होता है 29 दिनों का, लीप वर्ष में फरवरी होता है 29 दिनों का। उसके बाद लीप वर्ष में किसी भी महीना में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, चाहे वो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो। फरवरी को छोड़ के कोई महीना में एक दिन भी आगे पीछे वो नहीं होता है। लीप वर्ष में जनवरी आज जितना दिन का है, आने वाले 20 साल के बाद जनवरी उतना ही दिन का होगा लीपो वर्ष में, ना समझे। मतलब मार्च महीना जो 31 का होता है ना, तो ये लीप वर्ष में भी 31 का होगा और साधारण वर्ष में भी 31 का होगा। केवल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जौना महीना में 4 से भाग लगता है ओकर फरवरी 29 का होता है। जौना महीना में 4 से भाग लगता है ओकर फरवरी 29 का होता है, और जौना महीना में 4 से भाग नहीं लगता है ओकर फरवरी 28 का होता है। यानी सीधा सीधी अपने माइंड में डाल लीजिए, जिस महीना में 4 से भाग लगा उसका फरवरी 29 का होगा, जिस महीना में 4 से भाग नहीं लगा उसका फरवरी 28 का होगा। बाकी किसी महीना से कोई लेन देन नहीं रहता है। आशा करते समझ गए होंगे। चलते अगले थोड़े से कंसेप्ट पर। कोई आपसे बोल देगा कि बता दीजिए कि एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है। आप बोलोगे यार 366 दिन होता है। क्यों? एक दिन क्यों बढ़ा? फरवरी की वजह से। फरवरी यहाँ 29 का हो जाता है। कोई आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, कोई आपसे पूछ सकता है कि एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह होता है, एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह होता है और कितना ऑड दिन होता है, यानी कितना इसमें ऑड दिन होता है ना।
तो ये 366 में जब आप देखो एक सप्ताह में सीधा सीधी यहाँ देख लो, ये बात याद कर लो। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष जो एक लीप वर्ष का एक साल होगा जिसमें 52 सप्ताह होगा। कितना सप्ताह होगा? 52 सप्ताह और एक और 2 एक्स्ट्रा दिन होगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा दिन, यानी 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन आपका होता है। किसमें? ये लीप वर्ष में होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, यहाँ देखिए बोर्ड पे आप समझ भी गए होंगे। देखिए यहाँ पर 366 में जब हम 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि अंधा भी व्यक्ति जानता है एक सप्ताह में 7 दिन होता है और सप्ताह हमको निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? सप्ताह ही निकालना है, इसीलिए हमने 7 से भाग दिया। बातों को समझ गए, बातों को समझे तो देख लीजिए। तो इसको 7 से जब हम भाग लगाएंगे तो 7 पचे 35। अब यहाँ पर ये 3 3 कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे 1 आएगा। अब 7 दूना 14, यहाँ देख लीजिए ये कट जाएगा। ये देखिए 52 सप्ताह तो ये आपका हो गया। और ये जो 2 दिन आया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 दिन एक्स्ट्रा दिन हुआ, यानी अतिरिक्त दिन हुआ। ये आपका 2 दिन अतिरिक्त दिन हुआ। अगर कोई मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दीजिए कि एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह और कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, तो आप बता सकते हो 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। कैसे होता है ये तो आपने खुद अपने नज़रों से देखा कैसे होता है। इसी को कहते हैं ऑड दिन, इसी को कहते हैं ऑड दिन। बहुत बुक में लिखा होता है कि एक साल में कितना ऑड दिन होगा, वो यदि वो लीप वर्ष होगा तो उस साल में 2 ऑड दिन होगा। कितना ऑड दिन होगा, ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि अभी तो टेलर ये चल रहा है। क्योंकि अभी कहानी आएगा ना तो उसमें बहुत इसका प्रयोग लगेगा, डायरेक्टर लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो उसका जिम्मेवारी आप होइएगा। इसलिए इससे मतलब बेसिक नॉलेज को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। और प्यारे दोस्तों अगर एक एक चीज़ को पॉइंट कर कर के लिखवाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा एक वीडियो को शूट करने में। इसलिए आप जो बोल रहे हैं उस चीज़ को पॉइंट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यही होता है आपका ऑड दिन, यही होता है ऑड दिन। तो अब आप इस बातों को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे भाइयों कि एक लीप वर्ष में पहला दिन यदि मंगलवार है तो आखिरी दिन कौन सा दिन होगा? तो आखिरी दिन बुधवार हो जाएगा, एक दिन का अंतर होगा। ये दिमाग में भी बैठा लीजिए और कैसे होता है यहाँ पर दिमाग से देख लीजिए। देखिए अगर कहेगा कि किसी लीप वर्ष में पहला दिन यदि सोमवार है तो आखिरी दिन कौन सा दिन होगा? तो देखिए लीप वर्ष शुरुआत कितना तारीख से होगा? 1 ही तारीख से ना होगा। और जनवरी में 1/1/2016। क्या ये 16 लीप वर्ष है कि नहीं है? हमने अभी बताया है मेरे प्यारे भाइयों कि जिस वर्ष के अंत में 2 डिजिट में 4 से भाग लग जाता है उसे कहते हैं लीप वर्ष, उसे कहते हैं लीप वर्ष। तो इसमें क्या 16 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये लीप वर्ष हो गया। तो कहेगा कि 1/1/2016 को यदि सोमवार है तो इसका आखिरी दिन कौन सा दिन होगा? आखिरी दिन यानी ये अंतिम सांस किस तारीख को लेगा, इसका विदाई समारोह किस दिन हम लोग करेंगे। मतलब ताली और थाली पीट के, देखते नहीं है कि 31 दिसंबर को गार्दा एकदम लड़का पटाखा फोड़ता है कि अभी नया साल में एंट्री मार रहे हैं ना, समझे। एकदम ताली थाली पूरा पीटता है रात भर। 31 दिसंबर को रात भर सोता नहीं है बच्चे लोग, बात समझ गए। तो देखिए 1 जनवरी को, देखिए 1 जनवरी को इसका शुरुआत हुआ, लेकिन इसका अंतिम सांस किस दिन लेगा? ये कहिया मरे, मतलब मरने का मतलब ख़त्म कब होगा? तो ये 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। 31 दिसंबर को 2016 को एकदम ख़त्म हो जाएगा। 31 दिसंबर को ताली थाली बजा के और इसको क्या करेंगे लोग, इसका विदाई कर देंगे लोग। और 31 दिसंबर की एक दिन के बाद सीधे क्या चल जाएंगे लोग, 2017 में चल जाएंगे। तो इसका जन्म, ये अंतिम सांस किस दिन लेगा? तो 31 दिसंबर को अंतिम सांस लेगा। तो जब 31 दिसंबर को अंतिम सांस लेगा वह कौन सा दिन होगा? तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी एक दिन आगे बढ़ जाता है। यानी सोमवार को जन्म लेगा तो मंगलवार को मरेगा, मंगलवार को ख़त्म हो जाएगा। अगर बुधवार को जन्म लेता तो बृहस्पतिवार को ख़त्म हो जाता, यानी बृहस्पतिवार को। ये क्यों होता है बता रहे हैं। एक लीप वर्ष कितना दिनों का होता है? एक लीप वर्ष कितना दिनों का होता है मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों?
देख लो, बता दो, एक लीप वर्ष कितना दिनों का होता है? 366 दिनों का। 366 दिनों का, ये तो बता चुके हैं। और 366 दिन में तो एक दिन का दे दिया है ना कि सोमवार होता है, एक दिन का तो दे दिया है। तो एक दिन इसमें घटा लेंगे, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें बच जाएगा 365। अब 365 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। जब हम आगे पढ़ाएंगे तो ये भी बात साबित करेंगे क्यों हर एक 7 दिन के बाद वही दिन क्यों आता है। इसका टेंशन आप मत लीजिए, जब आएगा तो देखिए 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पचे 35, ये आपका आ गया एक, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 नीचे उतर जाएगा, 7 दूना 14, तो यहाँ पर आपका एक आ जाएगा, ये एक कट जाएगा। ये तो आपका सप्ताह हो गया। तो सप्ताह वही दिन रहेगा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा दिन आया? एक दिन एक्स्ट्रा दिन आया। तो इस सोमवार में एक दिन आगे आएंगे, इस सोमवार में एक दिन आगे आएंगे तो क्या आएगा? मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। यानी कैसे आया, आप इस बातों को समझ गए। दोस्तों अब आपसे हम अलविदा लेना चाहते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 5 जितना पार्ट है सब लेके आएंगे, टोटल पार्ट लेके आएंगे। ये तो बेसिक चीज़ है। अभी ये टेलर है, अभी टेलर का भी ये हाफ टेलर है, अभी फुल टेलर नहीं दिए हैं, अभी तो ये पूरा हाफ टेलर। हाफ का भी मतलब समझिए एक, मतलब बेसिक नॉलेज में ये आपका 25% भी नॉलेज नहीं दिए हैं, अभी बहुत नॉलेज बाकी है, जो बेसिक कंसेप्ट आपको देना बाकी है। बात समझ गए मेरे बातों को। और लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे स्टडी जंक्शन RDX मतलब यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन RDX को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अपने दोस्तों में वीडियो भी शेयर कीजिए। जब चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे आपको सिलेबस आपके इसके माध्यम से पढ़ाएं तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा, और सपोर्ट कीजिए। देखिए कितना बेहतर पढ़ाते हैं, चाहे वो पजल हो, कोई भी बड़ा से बड़ा चैप्टर हो, एकदम इतना बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।